क्या अल-कायदा का हो चुका है पुनर्जन्म? दोबारा जिंदा हो रहा है अल-कायदा। एनआईए का दावा है कि अल-कायदा के ये 9 आतंकवादी अगर पकड़ में नहीं आते तो ये देश में दहशतगर्दी के खेल को अंजाम दे चुके होते। इनके मंसूबों को जानने से पहले इनकी परपंथी बनाया गया था। इन सभी को दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर आतंकी हमले करने के लिए ब्रेन वॉश किया गया था। इसके अलावा ये आतंकवादी कश्मीर में देश के सुरक्षा प्रतिष्ठानों में बम धमाकों की साजिश रच रहे थे। इस उद्देश्य के लिए अल-कायदा का ये मॉड्यूल अपने मददगारों से धन जुटाने में लगा हुआ था। हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए इस आतंकी गैंग के कुछ सदस्य दिल्ली आने की योजना बना रहे थे। जिन 9 संदिग्ध आतंकवादियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है उनमें से 6 आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला से गिरफ्तार हुआ है। दरअसल एनआईए का ये कहना है कि उनसे इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला है, जिससे वो ये पता चलता है कि दिल्ली और एनसीआर रीजन में वाइटल इंस्टॉलेशंस पर अटैक करने की एक साजिश रची जा रही थी। एनआईए का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से उनका टारगेट रहा है जो बांग्लादेश के बॉर्डरिंग जिले हैं, जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, इन सब जिलों में एनआईए का फोकस रहा है। और पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारे ऐसे अरेस्ट भी इन सब जिलों से हुआ है। एनआईए की नजर इन संदिग्ध आतंकवादियों पर काफी वक्त से थी। इनकी गतिविधियों को लगातार ट्रैक किया जा रहा था। इसके बाद आज एनआईए ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। इनके इरादे कितने खतरनाक थे इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इन आतंकवादियों के कब्जे से डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, जिहादी साहित्य, धारदार हथियार, देसी हथियार, घर में विस्फोटक बनाने से जुड़े तमाम कागजात समेत भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुई हैं। एनआईए के मुताबिक ये गिरोह पटाखों और देसी विस्फोटक उपकरणों से आईईडी बनाने की कोशिश कर रहा था। उनका निशाना काफ़ी साफ था, यानी नई दिल्ली से लेकर बिहार और बेंगलोर तक उनके टेरर रेडार पे थे। अगर हम उनकी प्रोफाइल की बात करें तो सारे लोअर इनकम ग्रुप से आते थे। 2 इसमें से कॉलेज के छात्र थे और बाकी अगर हम बात करें तो सेल्समैन, किसान, यहाँ तक हम बात कर रहे हैं कुक, ड्राइवर। इस तरह से एक आम इंसान को टारगेट बनाया है, उन्हें रिक्रूटमेंट और रेडिकलाइज किया गया है। और केरल से लेके कश्मीर तक इसके तार जुड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें वेपन्स की, वो कश्मीर घाटी से आने थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस पूरे प्लान में तब्दीली आई और उसके बाद वो प्लान शिफ्ट हो गया नई दिल्ली को। संदिग्ध अल-कायदा आतंकवादियों की ये गिरफ्तारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी वक्त से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि ओसामा बिन लादेन की मौत से खत्म हो चुका अल-कायदा एक बार फिर उठ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसकी मदद आईएसआईएस के वो आतंकी कर रहे हैं जिन्हें सीरिया और इराक से भागना पड़ा था। और अब आईएसआईएस के ये आतंकी भारत में अल-कायदा का नेटवर्क बनाने में जुटे हैं, जिसमें उनकी मदद कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन कर रहे हैं। ये जो 9 गिरफ्तारियां हुई हैं, जो एनआईए ने की हैं, वो एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाती हैं। वो पिक्चर ये है कि आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से टेररिस्ट ग्रुप्स, खासतौर पर जो अल-कायदा हैं और टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो सामान्य लोगों को इंडिया में टारगेट कर रहे हैं और इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें इंडोक्ट्रिनाइज कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। संदिग्ध अल-कायदा आतंकवादियों की ये गिरफ्तारी एनआईए की बड़ी कामयाबी तो है ही, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए अलर्ट भी है कि अल-कायदा अब दोबारा जिंदा होने की कोशिश कर रहा है और इस बार उसके निशाने पर हिंदुस्तान है। गिरफ्त में आए अल-कायदा के 9 संदिग्ध आतंकियों से लगातार एनआईए पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो कौन लोग थे जो दिल्ली और कश्मीर में बैठे थे, जिनके ये संपर्क में थे। इसके अलावा इन्हें फंड कहां से मुहैया हो रहा था, इनकी अगली साजिश क्या थी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता।